एक नगर में दो 10-10 साल की छोटी छोटी लड़कियां सड़क पर घूम रही थी। वे दोनों स्कूल से आ रही थी और अपने दोस्तों के साथ खेलने की योजना बना रही थी। तभी काव्या की नज़र सड़क किनारे पड़ी एक चमकती थैली पर पड़ी। उसने जल्दी से दौड़कर थैली उठाई और खुशी से झूमने लगी और बोली, हमें तो सोने के सिक्कों से भरी थैली मिल गई है। अनन्या दौड़कर आई और थैली देखकर खुशी से चिल्लाई, देखो हमें क्या मिल गया। थैली में चमकते सोने के सिक्के थे जो सूरज की रोशनी में और भी सुंदर लग रहे थे। दोनों लड़कियों की आंखों में सपने झिलमिलाने लगे कि अब तो नई साइकिल, खिलौने और ढेर सारी चॉकलेट खाएंगे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। काव्या ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या कहा हमें मिली? थैली तो मैंने देखी थी और मैंने ही उठाई। तुम तो दूसरी तरफ घूम रही थी। ये सारे सिक्के मेरे हैं। अनन्या का मुंह उतर गया। उसने कहा, लेकिन हम तो दोनों दोस्त हैं ना, इसे हम दोनों आपस में बांट लेंगे। काव्या सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेहनत मेरी है, थैली मेरी ही है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया। अनन्या उदास होकर बोली, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है, तुम ही रख लो अपनी थैली। अनन्या वहाँ से चली गई और काव्या थैली लेकर एक बेंच पर बैठ गई। लेकिन उसका मन खुश नहीं था। दोस्त के दूर होने से उसे अपनी दोस्ती की कीमत समझ आने लगी थी। तभी अचानक एक धुंधला धुंधला सा बादल उठा और उनके सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। वह लंबा चौड़ा था, नीले रंग का लिबाज पहने हुए और उसकी आंखें चमक रही थी। राक्षस ने गहरी आवाज़ में कहा, ये थैली जिसके भी पास है उस पर अब श्राप लगेगा। जो इसे रखेगा उसे हर सिक्के के बदले एक मुसीबत झेलनी पड़ेगी। काव्या डर गई और बोली, हे राम, अब क्या मुसीबत आ गई हमारे सिर। उसने थैली फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। तभी उसकी दोस्त अनन्या वापस लौट आई। उसने देखा कि उसकी दोस्त डरी हुई है। वह बोली, हमारे सिर? थैली तो तुम्हें पाई थी ना, अब भुगतो भी तुम ही। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राक्षस हंसा और बोला, अच्छा तो दोस्ती अभी भी जिंदा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम दोनों मिलकर इस थैली को सही मालिक तक पहुँचा दो तो अभिशाप हट जाएगा। काव्या और अनन्या ने एक दूसरे को देखा। काव्या ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अनन्या, मैं गलत थी। चलो इसका सही मालिक ढूंढते हैं। वे थैली लेकर इधर उधर पूछने लगी। आखिरकार उन्हें एक बूढ़ी माँ मिली जिसने बताया कि यह थैली उसकी थी जो चोरी हो गई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे पति ने मेरे लिए ये सिक्के जमा किए थे। धन्यवाद बच्चों। काव्या और अनन्या ने थैली लौटा दी और उनकी आंखों में खुशी लौट आई। राक्षस फिर प्रकट हुआ और बोला, तुमने सच्चाई और दोस्ती को चुना, यह तुम्हारा इनाम है। उसने एक छोटा सा जादुई फूल दिया जो कभी मुरझाया नहीं। लड़कियों ने उसे अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में अपने पास रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच से बचना चाहिए और दोस्ती को महत्व देना चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर काव्या ने थैली बांटने की बात मानी होती तो राक्षस का श्राप कभी नहीं लगता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।